श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन, गुरुग्राम। श्रीमती विनोद कुमारी जैन, संदीप कोमल जैन, अभिषेक प्रेरणा जैन, अरहान जैन, आदिराय जैन, अभिराय जैन, 20/7 राजपुर रोड, सिविल लाइंस। श्री संजय जैन, निधि जैन, आयुष, अस्मिता, बनारसी दास स्टेट, दिल्ली। श्री सुभाष नीलकमल जैन, सिद्धांत अक्षरा सिंघई, हर्ष सुनैना जैन, खनक अरुण्या सिंघई एवं समस्त जताराजी परिवार, जबलपुर, मध्य प्रदेश। राकेश जैन, मुकेश जैन, राजीव जैन, निहित, राहुल, अंबुज, अंकुर, शुभम, गौरी, प्रियांक, अरहान, आयांश, नक्श जैन, कृष्णानगर, दिल्ली। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथपूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र, हस्तेड़ा, जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार, दिल्ली। श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन, दिल्ली। सुनीता जैन, सचिन, मोनिका जैन, दिशा जैन, विनम जैन, 12A श्रीराम रोड, सिविल लाइंस, दिल्ली। श्री कुंद कुंद महिला सभा, कुंद कुंद, भारती, नई दिल्ली। तीन भुवन में सार बीते राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार, नमो त्रियोग समार के। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन। तीन लोक के सभी जीवात्माओं के शुद्ध चेतन स्वरूप को नमन और वंदन। 6 ढाला ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। 5वें नंबर की ढाल चल रही है और 5वें नंबर की ढाल में 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन विशेष रूप से किया जा रहा है। 12 भावना का चिंतन मुनिराजों के लिए तो उपयोगी है ही, श्रावकों के लिए गृहस्थ जीवन में भी बहुत उपयोगी है। आज आश्रव भावना के आधार पर विशेष चर्चा प्रारंभ होना है। अभी तक 6 वैराग्य प्रेरक भावना का विशेष निरूपण किया गया, क्योंकि प्रारंभ की 6 भावनाएं वैराग वर्धक हैं। अनित्य भावना, असण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना और असुचि भावना। इन 6 भावनाओं के माध्यम से संसार की असारता, भोगों की निस्सारता का विशेष रूप से विवेचन किया गया है। जब तक वैराग के भाव नहीं जगेंगे तब तक यह तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए कमर कस के तैयार नहीं होता है। तत्व की प्राप्ति से ही संवर की उपलब्धि होती है और तत्व की प्राप्ति के लिए तत्वज्ञानी होना बहुत जरूरी है। और तत्वज्ञानी होने के लिए जीव और आश्रव के भेद को, अंतर को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए आज आश्रव भावना के माध्यम से विशेष चिंतन किया जाएगा और आश्रव भावों से जीव की निवृत्ति कैसे होती है, यह विशेष उपाय समझने का आज अवसर है। आध्यात्मिक कवि दौलतराम कवि ने छंद नंबर 9 में आश्रव भावना का निरूपण किया है। जो योगन की चपलाई, ताते हुए आश्रव भाई, आश्रव दुख कार्य घनेरे, बुद्धिवंत तेने निर्वेरे। बड़ा मार्मिक छंद है, एक बार फिर से पढ़ने का मन है। जो योगन की चपलाई, ताते हैं आश्रव भाई, आश्रव दुख कार्य घनेरे, बुद्धिवंत तेने निर्वेरे। इन छंदों का प्रतिदिन हमको पाठ करना चाहिए। अर्थ है, भाई माने हे भव्य जीव, जो माने जो, योगन की माने मन वचन काय, इन तीनों योगों की। चपलाई माने चंचलता है,
ताते माने उनसे, आश्रव है माने होता है, और वह आश्रव घनेरे माने बहुत, दुखकार माने दुखदाई है। इसलिए बुद्धिवंत समझदार ज्ञानी पुरुष तिन्हें माने उनको निर्वीर्य माने दूर करते हैं। आश्रव भावों से ज्ञानी जन दूर रहते हैं। भावार्थ देखिए, बड़ा सुंदर भावार्थ है। हे भाई, मन वचन काया इन तीनों योगों की जो चंचलता है, चपलता है, अतः योगों की प्रवृत्ति से परिस्पंदन या हलन चलन होता है, उससे आश्रव होता है। कर्मों का आगमन योगों की प्रवृत्ति से होता है और कर्मों का आना ही आश्रव है। और ये कर्म योग के माध्यम से आते हैं, अतः योगों की चपलता या चंचलता को ही आश्रव कहा है। जैसे नल से पानी आता है, वैसे ही योगों की प्रवृत्ति से आश्रव आता है। यदि नल का कनेक्शन और टोंटी नहीं हो तो घर में पानी नहीं आता है। वैसे योगों की प्रवृत्ति चंचलता चपलता नहीं हो तो कर्मों का आगमन नहीं होता। जब कर्मों का आगमन नहीं होता है तो आश्रव और बंद नहीं होता। कर्म योग के माध्यम से आएंगे तो आत्मा से चिपक जाते हैं। आत्मा से उनका कहते एक चित्रागाय बंधन हो जाता है। और ये आश्रव बहुत दुखदायक है और हानिकारक है, क्योंकि आश्रव पूर्वक ही बंद होता है। आश्रव नहीं होता है तो बंद भी नहीं होता है। बुद्धिमान ज्ञानी पुरुष आश्रव को दूर करते हैं। आगम में आश्रव को दो प्रकार का कहा गया, एक द्रव्य आश्रव और एक भाव आश्रव, एक शुभ आश्रव, एक अशुभ आश्रव। ज्ञानावरण आदि कर्मों का आना ये द्रव्य आश्रव है, और मोह राग देश आदि विकारी भावों का आना ये भाव आश्रव है। और यही आश्रव कसाय सहित होता है, इसलिए शास्त्रों में इसे सांप्रदायिक आश्रव कहा है। और सांप्रदायिक आश्रव से नियम से कहते हैं बंद होता है। दूसरा आश्रव होता है ईर्ष्यापत आश्रव, जो कसाय रहित होता है और योग के माध्यम से होता है। वह आश्रव बंध का कारण नहीं होता, तो योग के माध्यम से जो कर्म के परमाणु आते हैं वो आत्मा से चिपकते नहीं हैं। चिपकने के लिए राग देश रूपी चिकनाई का होना जरूरी है। राग देश की चिकनाई नहीं है तो योग अकेला आश्रव करने में और बंद करने में समर्थ नहीं होता है। सकल परमात्मा आत्म भगवान के ईर्ष्यापत आश्रव योग के सद्भाव में होता है, पर दुखदायक भी नहीं है और हानिकारक भी नहीं है। इस मूल छंद में आए हुए विशेष जो बिंदु हैं उनको भी समझने की आवश्यकता है कि मन वचन और काया की क्रिया को योग कहते हैं। और योग दो प्रकार का है, भाव योग और द्रव्य योग। आत्मा के प्रदेशों की हलन चलन रूप क्रिया को भाव योग कहते हैं। मन वचन और काया की हलन चलन रूप क्रिया को द्रव्य योग कहा जाता है। और योगों की चपलता से कर्मों का आना आश्रव है। तत्वासूत्र ग्रंथ में कहा, काय वांग मना कर्म योगा सा आश्रवा। काय योग, वचन योग और मनोयोग को ही कहते आश्रव कह दिया। आश्रव कैसा है इसका उत्तर भी इस छंद में दिया है।
आश्रव दुख कार घनेरे। आश्रव बहुत प्रकार के दुखों को देने वाला है। आश्रव दुख रूप है, दुख का कारण है। दूसरी ढाल में आश्रव तत्व की भूल के माध्यम से भी कईवर ने बहुत अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया है। रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनति चेन। कि रागादि भाव प्रकट में माने वर्तमान में दुख रूप हैं और दुख के कारण हैं। और अज्ञानी अज्ञानता से रागादि भाव में आनंद मानता है, सुख मानता है और दिन रात रागादि की प्रवृत्ति करता हुआ उसमें लीन रहता है। रागादि में आनंद मानना इस श्रद्धा गुण का विपरीत परिणमन है और रागादि की प्रवृत्ति में लीन रहना इस चात्र गुण का विपरीत परिणमन है। और ये दोनों ही परिणमन जीव के लिए दुखदायक कहते कहे गए हैं। जहाँ राग द्वेष की कथा वार्ता होती है उसमें अपने चित्त को जोड़ना, उसमें आनंद की अनुभूति करना, ये सब जीव के लिए तत्काल में तो दुखदायक नज़र नहीं आता है, परंतु इससे कर्मों का आश्रय बंद होता है। जब कर्मों का आश्रय बंद होता है तो ये जीव के लिए चौथे नंबर की ढाल में कहा था, राग द्वेष करतार कथा कभू न सुनीजे। राग द्वेष की कथा कभी नहीं करना चाहिए और राग द्वेष की कथा कहते न सुनना चाहिए, क्योंकि राग द्वेष की कथा सुनने से करने से तीव्र आश्रय और तीव्र कहते बंद होता है, जो जीव के लिए कहते दुखदाई है। परंतु अज्ञानी भोला प्राणी 24 घंटे रागादि भाव में डूबा रहता है। कभी रागादि की प्रवृत्ति उसे दुख रूप भाषित नहीं होती है, देश रूप प्रवृत्ति तो उसे दुखदायक नजर आती भी है, पर राग वाली जो प्रवृत्ति होती है उसके लिए कभी दुख रूप भाषित नहीं होती है। और जिनवाणी राग को आग की संज्ञा देती है, ये राग आग दहे सदा ताते समामृत से, ये 6वीं ढाल के अंत में कहा है। राग तो आग के समान है। जहाँ राग है वहीं कहते हैं जीव कहते हैं दुखी होता है। राग की पूर्ति होती प्रसन्नता को प्राप्त होता है, राग की पूर्ति नहीं होती है तो व्यक्ति कहते हैं नाराज दुखी होना प्रारंभ हो जाता है। और जितने विवाद होते संघर्ष होते हैं वो सब राग के कारण से होते हैं। और राग आदि की प्रवृत्ति में आनंद भी मानता, सुखी मानता है। यही मिथ्यात्व नाम का महापाप है जो जीव के लिए अनंत दुखदायक है। आश्रव के 2 भेद और कहे गए हैं, शुभ आश्रव और अशुभ आश्रव। शुभ माने पुण्य आश्रव, अशुभ माने पाप आश्रव। अशुभ आश्रव महादुख रूप है। यह अज्ञान इस शास्त्र की भाषा सीखने से उन्हें दुख रूप कहता है, परंतु अंतरंग में दुख रूप मानता नहीं है। अंदर में विषयाभिलाषा की चाह बनी रहती है, विषय भोगों को भोगने की लालसा अंदर बनी रहती है। इसलिए यह जीव जो है आश्रव की परिणति को दुखदायक नहीं मानता। जब अशुभ भाव की परिणति दुख रूप नहीं लगती है तो वह शुभ आश्रव को दुख रूप कैसे मानेगा। अशुभ में जीव को बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। राग रंग के वातावरण में जीव कहते कई घंटे कई दिन तक कहते उसमें खराब कर देता है। और कभी ऐसा लगता नहीं कि मैंने राग आदि की प्रवृत्ति में समय गंवा दिया है तो मैंने अपनी आत्मा का बहुत बड़ा अहित किया है, ऐसा अंदर से भाषित ही नहीं होता। हमारे आचार्य कुंद देव ने अशुभ और शुभ को कुशील की श्रेणी में रखा है।
समयसार ग्रंथादि राज में पुण्य पाप अधिकार के अंतर्गत पहली गाथा में कहा कि अशुभ आश्रव तो कुशील है ही, पर शुभ आश्रव भी कुशील जैसा ही है। अशुभ कर्म शुभ कर्म की परिणति में बाहर में अंतर तो होता है, एक अधिक कुशील है और एक कम कुशील है, पर जो संसार में प्रवेश कराता है, संसार में ही जोड़ के रखता है, संसार में ही भ्रमण कराता है, संसार में ही कहते प्रवृत्ति कराता है, वह कहते पुण्य कर्म भी सुशील कैसे हो सकता है कि पुण्य का फल भी संसारी है। ये तथ्य भी विशेष विचारणी है। ज्ञानी जन आत्मानुभूति के बल से दोनों प्रकार के आश्रव की निवृत्ति करते हैं। अशुभ आश्रव अनुपयोगी है। निचली भूमिका में श्रद्धा में रागादि भाव हे होने पर भी शुभ परिणाम कहते हैं, अशुभ के समान हे होने पर भी उपयोगी कहे जाते हैं। पर शुद्ध परिणति का फल कहते मोक्ष कहा गया। इसलिए ज्ञानी जन शुद्ध परिणति की प्राप्ति का ही दिन रात उद्यम करते हैं, उसी का प्रयास करते रहते हैं। और ज्ञानी जन पुण्य की मिठास में कहीं भी अटकते नहीं हैं। पुण्य के परिणाम छूटते नहीं जब तक जीव वितरागी नहीं होता है, पर पुण्य की मिठास ज्ञानी को लुभाती नहीं है। योगसार में कहा 71 नंबर के दोहा में, पाप भाव को पाप तो सारा जगत ही जानता है, पर ज्ञानी तो वही है जो पुण्य को भी पाप के समान जानता है और पुण्य भाव में अटकता नहीं है, पुण्य की मिठास में कहते हैं फंसता नहीं है। व्यवहार नैसे पुण्य और पाप की प्रवृत्ति में कहते अंतर है, पर परमार्थ की दृष्टि से दोनों बंधन के कारण होने से, संसार के कारण होने से दोनों में कोई अंतर नहीं कहा जाता है। गर्मी में धूप से छाया अच्छी कही जाती है, पर छाया से भी सबसे बढ़िया अपना एसी वाला मकान होता है जिसमें ठंडक ही ठंडक की अनुभूति होती है। इसलिए पाप की अपेक्षा पुण्य को व्यवहार में अच्छा बताया जाता है, पर सबसे बढ़िया काम तो अपने चेतन स्वरूप आत्मा की ठंडक में शीतलता का अनुभव करना माना जाता है। तो आत्मा के जिन शुभ परिणामों से कर्मों का आश्रय होता है वह शुभ आश्रय है, और आत्मा के अशुभ परिणामों से जिन कर्मों का आश्रय होता है वह कहते हैं अशुभ आश्रय कहा जाता है। और बुद्धिवंत ज्ञानी जन ऐसे आश्रयों की निवृत्ति करते हैं। ये विशेष चर्चा हम आगे आपके सामने करेंगे। इस चर्चा का सब लोग कहते लाभ लेते रहें। जैनम जयतु शासनम सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप निज निधि निज में बताई जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। शैलाला ग्रंथ का पठन पाठन करके अपने जीवन का कल्याण करें, इसी भावना के साथ अपनी बात को आज पूर्ण करता हूँ।